जय श्री कृष्ण। घेर गीति। यह सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 111 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है घी संज्ञकस्य गीति गुणः। घी संज्ञक को गुण होता है। गित माने गित वचन परे होने पर। गित कौन कौन होता है? जिसमें गा इत हो, जैसे गे, गासी, गास, गी। तो इनके परे होने पर घी संज्ञक को गुण होता है। हरये हरि शब्द है। अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा स्वजस्मौ षष्ठाभ्याम भिस्गेभ्याम भ्यस्गसेभ्याम भ्यस्गसोसाम गेयो सुप। इस सूत्र से गी विभक्ति तो हरिधन गी हुआ। शेषो घ्यसख। इस सूत्र से घी संज्ञा और घेर गीति। इस सूत्र से घी संज्ञक से परे घी संज्ञक को गुण होता है। गित वचन परे होने पर तो घी संज्ञा यहाँ पर हरि शब्द की है और इससे परे गे है। इसलिए अलोन्त्यस्य सूत्र की परिभाषा से हरि में जो ई है, हरि में जो ई है, इस ई को घेरगित सूत्र से ई के स्थान पर ए गुण हो गया तो हरे धन गे हुआ। गा की लसक को तद्धिते से इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो गया तो हरे धन ए हुआ। अब यहाँ पर एचो यवा यावह। इस सूत्र से हरे में जो ए है उससे अच परे हुए ए है। इसलिए ए के स्थान पर हरे वाले ए के स्थान पर ए को अय आदेश हो गया। हर अय ए बन गया। मिला दिए तो हरये रूप सिद्ध हुआ। गसि गसोश्च। एंगो गसि गसोरति पूर्व रूप में का देशः। गसि गसोश्च यह सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय के पहले पाद का 110 नंबर सूत्र है। यह सूत्र कहता है एंगो गसि गसो रति पूर्व रूप में का देशः। इंग से, इंग में कौन कौन अक्षर आते हैं? ए ओ। तो इंग से गसि गस का जो अति ह्रस्व आकार उसको पूर्व रूप एक आदेश होता है हरे। तो हरे हरि हरि शब्द है। अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा सौजस्मौ षष्ठाभ्याम भिस्गेभ्याम भिस्गसेभ्याम भिस्गसोसाम गेयो सुप। इस सूत्र से गस विभक्ति हरिगस हुआ। जब हरिगस हुआ यहाँ पर शेषो घ्यसख। इस सूत्र से घी संज्ञा और घेरगिति। इस सूत्र से हरि के इकार को
एकार गुण हो गया, तो हरे गस हो गया। गस में गा की गसी, गसी में गा की लसक को तद्धिते से इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप हरे अस बचा। घस गसोश्च, ये सूत्र कहता एंगो घस गसोरति पूर्व रूप में का देशा स्यात्। तो एंग यहाँ पर क्या है, हरे में जो ए है ये एंग में आता है, ए ओ तो ए है। आगे ह्रस्वकार गसी का आकार है अस में जो आ, इस अस वाले आ को, असी वाले आ को पूर्व रूप हो गया घस गसोश्च सूत्र से। और जो असी है इसमें जो ई है, इसकी उपदेशे जन्नासिक से संज्ञा तस्य लोपा से लोप और बचा सा। तो सा का ससजुसो से रू, ऊ की उपदेशे जन्नासिक से संज्ञा तस्य लोपा से लोप, बचा रा, रा का विरामोशानम से अवसान संज्ञा और खरवसान्यो विसर्जनीया से रेप का विसर्ग हो गया। तो हरे रूप सिद्ध हुआ। ये पंचमी के एक वचन में और षष्ठी के एक वचन में, दोनों में हरे रूप ही बनता है। इसमें पंचमी के एक वचन में घस ही रहता है और षष्ठी के एक वचन में घस रहता है। शेष कार्य सब इसी के समान होता है। हर्यो हरि शब्द है, हरि शब्द अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सौ जस्मौ षष्ठा भ्याम भ्यस्गे भ्याम भ्यस्ग से भ्याम भ्यस्ग सो साम गे सुप, इससे ओस विभक्ति हरि ओस हुआ। जब हरि ओस हो गया तो शेषो घ्यसखी, इस सूत्र से यहाँ पर घी संज्ञा और हरिधन ओस है। यहाँ पर इको यणच सूत्र से ई के स्थान पर या हो गया, क्योंकि इको यणच सूत्र कहता है इका स्थाने यण स्याद संहितायाम विषय, इक के स्थान पे यण होता है अच परे होने पर संहिता के विषय में। तो इक इसमें क्या है, हरि में ई है, आगे अच ओस वाला ओ परे हुए है, इसलिए ई के स्थान पर यण हो गया। तो हर य ओस हो गया। सा का सस्य रुत विसर्ग होकर के हरियो रूप सिद्ध हुआ। हरि राम, हरि शब्द है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सौ जस्मौ षष्ठा भ्याम भ्यस्गे भ्याम भ्यस्ग से भ्याम भ्यस्ग सो साम गे यो सुप, इससे आम विभक्ति हरि आम हुआ। शेषो घसक इस सूत्र से घी संज्ञा और ह्रस्व नद्यापो नुट, इस सूत्र से नुट का आगम। नुट में ऊटा की इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप, तो हरि न आम हरि नाम, और नाम से दीर्घ हो गया तो हरि नाम बन गया। और अट कुप्पांग नुम विवायेपी, इस सूत्र से यहाँ पर ना के स्थान पर ड़ा हो गया तो हरि राम, इस प्रकार से रूप सिद्ध हुआ। अच्छ घे, ये सूत्र
पाणिनि अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 119 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है इदुभ्याम उत्तरस्य गेरौत घेरत ईदंत उदंत ईतूत से परे गी को औत होता है और घी संज्ञक को अत अकार होता है। हरौ हरिधन गी है। यहाँ पर पहले अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सौ जस्मौ षष्ठाभ्याम विस्गेभ्याम विस्गसेभ्याम विस्गसो साम गेहूँ सुप, इससे इस सूत्र से गी विभक्ति, तो हरि गी हो गया। शेषो घसक, इस सूत्र से यहाँ पर घी संज्ञा और घेरगित सूत्र से यहाँ पर गुण प्राप्त है, लेकिन उसको बांधकर ये जो प्रकृति सूत्र है तो प्रकृत सूत्र कौन सा है? अच्च घे। इस सूत्र से गी के स्थान में औ और घी संज्ञक हरि शब्द के इकार के स्थान में अकार आदेश हुआ, तो हर औ हो गया। जब हर औ हो गया तो वृद्धि रेचि सूत्र से आ औ की औ वृद्धि होकर हरौ रूप सिद्ध हुआ। हरियो, ये जैसे जिस प्रकार से पहले अभी हरियो बताया गया, ठीक इसी प्रकार से ये भी हरियो रूप सिद्ध हुआ। हरिषु, ये अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा सौ जस्मौ षष्ठाभ्याम विस्गेभ्याम विस्गसेभ्याम विस्गसो साम गेहूँ सुप, इससे सुप विभक्ति और हरिषु बन गया, हरिषुप बन गया। पाके हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोपा से लोप हरिषु बन गया। शेषो घिसक से घी संज्ञा और आदेश प्रत्ययो, इस सूत्र से दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो गया और हरिष रूप सिद्ध हुआ। एवं कव्यादयः, इसी प्रकार से कवि आदि। जय श्री कृष्ण। वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।